Question over here is which of the following process is not responsible for the presence of electric charge on the soul particles? याद रखना, not responsible for the presence of electric charge on the soul particles. चलिए one by one करके देखते हैं. The very first thing they have said to us, electron captured by soul particles, adsorption of ionic species from solution, formation of Helmholtz electrical double layer basically. Fourth is absorption of ionic species from the solution. मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी the soul particles acquire electrical charge in few following ways. The very first thing मैं यहाँ कहना चाहूँगी the soul particles. अब पहले तो आप ये सोचेंगे मैम ये सोल क्या होता है. द कोलॉइडल सोल्यूशन हैविंग फ्लूइड लाइक अपीयरेंस, सॉलिड इन लिक्विड, they are known to be as sols basically. ठीक है. Now the soul particles acquire electrical charge. ठीक है. in following ways. ठीक है. अब देखो यहाँ पर ए क्या है. ए ऑप्शन देखो. ड्यू टू dissociation of surface molecules into ions. पहली चीज इस तरह से एक्वायर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज. बी देखो यहाँ पर ड्यू टू सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन of ions from the solution. इस वे में भी सोल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्वायर करते हैं. सी ऑप्शन देखो. forming electric double layer. So when a charge is developed on a colloidal particle, यहाँ मैं लिखना चाहूँगी when a charge is developed on a colloidal particle, when a charge is developed on a colloidal particle, it attracts oppositely charged ion. Oppositely charged ions from the solvent forming a layer over its surface. समझ रहे हैं आप मेरी बात. जैसे कि आप यहाँ देखो, आई हैव AgI का प्रेसिपिटेट प्लस KI मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है. तो यहाँ क्या होगा इनिशियली कि AgI जो है, जो इनके बीच में कॉमन आयन है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा. ऐसे बन जाएगा. ये हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया है. दिस इज द कोलॉइडल सोल्यूशन. ठीक है. एंड दिस कोलॉइडल सोल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ये क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड है. एंड दिस इज ऑल्सो द फिक्स्ड लेयर. ये फिक्स्ड लेयर भी है. ठीक है. तो अब ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. AgI और KI के बीच में जो कॉमन आयन है, पहले कॉमन आयन AgI के सरफेस पे आ गए. ये हमारा एक कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया. अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दोज विल बी गेट अट्रैक्टेड बाय I नेगेटिव ओवर हेयर. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारे बन गए. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं. एंड दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ K पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं? मोबाइल लेयर बोलते हैं या डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं. नाउ ओवर हेयर व्हाट यू आर सीइंग, दिस इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर. दिस इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बेसिकली. समझ में आ गई ये वाली बात.
सो दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसे हम जीटा पोटेंशियल कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ चार्ज तो डेवलप हुआ ना, फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सो यहाँ हुआ क्या, by forming a Helmholtz electric double layer of positive and negative charges on molecules which occurs at the surface। तो ये जो तीनों मैंने चीज़ें बताई हैं, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, ड्यू टू सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, और ये फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये तीनों जो हमारे प्रोसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस जो हैं, दीज थ्री फिनोमिना दे अकर एट सरफेस ओनली विच अकर्स ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, अब फोर्थ कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सोल्यूशन। भाई एब्जॉर्प्शन क्या है, इज अ बल्क फिनोमिना, द प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन विच अकर्स एट द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सरफेस फिनोमिना नहीं है, नॉट सरफेस फिनोमिना, दिस इज नॉट सरफेस फिनोमिना, दिस इज नॉट सरफेस फिनोमिना, याद रखना इस बात को। सो इन डी इलेक्ट्रिकल चार्ज कैनॉट बी एक्वायर्ड, in D electrical charge cannot be required, is not actually acquired। so absorption of ionic species, absorption की बात कर रही हूँ, जो एक बल्क फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना नहीं है। so absorption of ionic species from solution is not responsible for the presence of electrical charge on the soil particles। ठीक है, so ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।